नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आज सहारा ने 2000 की पूंजी से आज 2 लाख करोड़ के ऊपर का ग्रुप बनाया, लेकिन आज सहारा के आम जमाकर्ता अपनी भुगतान के लिए परेशान है। आज सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा चले गए और जाने के बाद में जिस तरह से जब वो जिंदा थे तब भी सहारा के निवेशकों के लिए भुगतान की राह आसान नहीं दिख रही थी, और उनके जाने के बाद आज सहारा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए आज मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा। तो साथियों, सहारा प्रबंधन इसके पहले और आज वर्तमान में भी चोरी छुपे एक कहती नजर आती थी कि सहारा की 3 गुना संपत्तियां हैं। तो साथियों, आज सहारा के आम जमाकर्ताओं से, सहारा के आम निवेशकों से यही संपत्तियों को दिखाकर और यही संपत्तियों को बताकर एजेंट साथियों ने निवेशक साथियों से निवेश लिया, और एजेंटों ने स्वयं भी अपना पैसा सहारा में निवेश कराया। और आज ये सभी संपत्तियां देश सहारा की सहयोगी लगभग हजारों की तादाद में कंपनियां हैं, उनके नाम से नामजद हैं, उनके नाम से ये खरीदी गई हैं, और सहारा ने इनको अपनी संपत्तियां बताया। आपने देखा कि अभी सहारा हॉस्पिटल बिका, और जिसमें 500 करोड़ रुपए सहारा से भी केस में ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें एक कंपनी है उससे लोन लिया गया था। उस लोन पर ब्याज की राशि बढ़ते हुए 940 करोड़ में ये बिका। तो देश भर में जितनी भी इनकी प्रॉपर्टियां हैं, ये वो प्रॉपर्टियां हैं जिनको सहारा के आम जमाकर्ताओं को, आम एजेंटों को ये बताया जाता था और ये दिखाया जाता था कि ये सहारा की संपत्तियां हैं, और इन संपत्तियों को बेचकर सहारा इंडिया इतनी सशक्त है कि सहारा के निवेशकों के जो भुगतान है और भुगतान का ब्याज है उसके सापेक्ष में 3 गुना प्रॉपर्टी है, चाहे वो देश की हो चाहे वो विदेशों की हो। तो विदेशों के भी होटल बिके, और विदेशों में भी जो पैसा यहाँ से देश से ट्रांसफर हुआ था वो सभी होटल बंधक थे और बैंकों पर लोन लिए गए थे, तो वो पैसा सहारा के आम जमाकर्ताओं के लिए भुगतान के लिए वापस नहीं आ पाया। इसी तरह इनका सहारा हॉस्पिटल बिका, और मैं आपको बता दूं कि देश में जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो बरसोबा की जमीन हो, चाहे वो आपका इनका जो 77 एकड़ में सहारा शहर बसा हुआ है, वो जमीन भी उत्तर प्रदेश के और तात्कालिक मुख्यमंत्री रहे श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की उनको दी थी, और वो भी जमीन लीज पर है। और इनके कमांड ऑफिस जो जहां बने हैं वो भी, उन पर भी विवाद है। इस तरह की जो जानकारी सूत्रों के अनुसार निकल कर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बरसोबा की जमीन पर भी विवाद है, और जो लोग कहते हैं कि सहारा का एक बड़ी जमीन जो थी जिसका नाम है एम्बे वैली को अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले सहारा से भी केस में अटैच किया था, तो उसकी लगभग कीमत 40,000 करोड़ आई थी, लेकिन इन्होंने इसी सोसाइटियों के पैसे से लगभग 62,000 करोड़ रुपए इस एम्बे वैली में निवेश किया। तो एम्बे वैली में अकेला सोसाइटियों का ही निवेश 62,000 करोड़ है, जिसकी कीमत अगर आकलन में आज की जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ के करीब है। लेकिन इस एम्बे वैली की कहानी भी आप लोग समझिए और सुनिए कि इस एम्बे वैली में भी कई कंपनियों का निवेश है। ये भी साझेदारी और पार्टनरशिप में ये एम्बे वैली है। इसमें कुछ शेयर, लगभग 25% शेयर इनके हैं, और देश में चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे देश के अलग अलग नोएडा हो, देश के अलग अलग शहरों में जो भी इनकी जमीनें हैं वो सहारा की सहायक कंपनियों के नाम से हैं, जिनको परचेज किया गया है। और ज्यादातर जमीनों को सहारा सेल कर रही है। मध्य प्रदेश की कई जमीनें बिकी हैं और लगातार बिकती जा रही हैं, लेकिन निवेशकों को उन जमीनों से, आम एजेंट को उन जमीनों से भुगतान नहीं मिल पा रहा। तो ये ही जमीन है, ये ही प्रॉपर्टी, इन्हीं सभी चीजों को दिखा दिखाकर आम जमाकर्ता से निवेश लिया गया था। लेकिन सहारा का एक बड़ा खेल
सहारा का एक बड़ा खेल जो है इन संपत्तियों के रूप में जो है खेला जा रहा है, लेकिन निवेशक विश्वास और भरोसे में जो है बैठा है और समय निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में सरकार ने इनकी 3 संपत्तियों की जो है जांच बैठाई थी, जिस तरह से कल लोकसभा में मामला उठा था, और 2020 में इन लगभग 6 कंपनियों की जांच और बैठाई थी। तो मैं मेरे इस वीडियो के माध्यम से सम्मानित मोदी जी और सम्माननीय अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि समय रहते हुए सहारा की जो भी संपत्तियां हैं और सहारा की सहायक कंपनियों की जो भी संपत्तियां हैं, सरकार अपनी निगरानी में ले और सरकार उन पर अपना कब्जा करे, जिससे सहारा के लगभग 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर और लगभग 3 करोड़ जो है वो सहारा क्यूसॉप के डिपॉजिटर और सहारा के कॉमर्शियल के डिपॉजिटर जो निवेशक हैं सहारा इंडिया के, उनको भुगतान मिल पाए। आज ये संपत्तियों के खेला में आज जो है निवेशक अपने भुगतान के लिए परेशान है, और जिस तरह से इस देश के सम्मानीय सांसदों द्वारा लोकसभा में प्रश्न उठाया जाता है और गोलमोल जवाब सरकार देती है। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि सरकार सहारा में निवेश करने वाले कितने जमा करता है और सहारा में कितना पैसा जमाकर्ताओं का लगा है, और अगर सहारा ने इतने सालों से भुगतान नहीं दिया तो सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था उनकी भुगतान के लिए कर रही है, और जो भुगतान विलंब के कारण कितने जमाकर्ता चिकित्सीय अभाव में, कितने कार्यकर्ता डिप्रेशन में, तनाव में खत्म हो गए, तो ये कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। और वित्त राज्य मंत्री जो महाबली सिंह जी जो सांसद हैं बिहार के, उन्होंने इस मामले को उठाया था, और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन 4-5 प्रश्नों का एक भी सही आंसर नहीं दिया। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो सहारा प्रबंधन और जो सहारा समूह कहता था कि देश में 3 गुना संपत्तियां हैं, तो साथियों ये संपत्तियां हाथ से फिसलती जा रही हैं, और एक एक करके हमारे देखते देखते विदेशों के होटल बिक गए, हमारे देखते देखते सहारा हॉस्पिटल चला गया, और देखते देखते न जाने जो हमारी जानकारी में नहीं आया कितनी जमीनें जो है बिक गई। मध्य प्रदेश में बिक गई और देश में भी कहीं बिक गई, और जब भी इनकी जमीनों की चर्चा की जाती है और जमीनें जब इनकी बिक्री की जो है जानकारी सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से आती है, तब जमाकर्ताओं को पता लगता है कि इन जमीनों पर तो लोन लिया गया, इन जमीनों को तो बंधक बैंकों में जो है लोन है। तब उस जमीनों का असली खेल जो है आम जमाकर्ता और आम निवेशक और आम एजेंट तक पता चलता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार जो कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई है, मोदी सरकार, अमित शाह जी इस मुद्दे को देखें, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो जो है इस मामले को देखें, इस देश के 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान से जुड़ी परेशानी को वो जो है देखें, और लगभग 65 करोड़ जमाकर्ता आज अपने भुगतान के लिए परेशान हैं। जो लोग कहते हैं कि सहारा के पास 3 गुना प्रॉपर्टी है, तो विदेशों के भी होटल यहीं से जो है पैसा ट्रांसफर किया गया था, और वो होटल बेचे तो वो पैसा यहाँ नहीं लौट के आया। आज हमारे निवेशकों से और हमारे एजेंट साथियों से ये कहा जाता है कि देश भर में कई जमीनें हैं और इनकी कई हजार कंपनियां हैं जो अलग अलग कंपनियों के नाम से जमीन परचेज की गई है। तो एम्बे वैली में भी जो है कई कंपनियों का निवेश है, और इस एम्बे वैली को जो है जब्त करके और जितने भी अन्य इनकी कंपनियां हैं उसको जो है आज भी इनकी देश की एजेंसियां आगे आए और सरकार आगे आए और इन संपत्तियों पर जो है कानूनी कार्रवाई करे, और इनको बंधक बनाते हुए, उनको नीलाम करते हुए निवेशकों के भुगतान के हित में जो है वो उनको भुगतान कराए। और जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल आम निवेशक की भुगतान से काफी दूर साबित हो रहा है, और सहारा रिफंड पोर्टल से आम निवेशक अपने को जो है एक ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि आपको उनको कमियां और डेफिशिएंसियां दे रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान निधि एक सुलभ तरीके से किसान के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आधार एवं खसरा खतौनी का जिक्र करते हुए उनके अकाउंटों तक पहुंचती है, उसी तरह एक आसान तरीके से निवेशकों के खातों में उनका पैसा पहुंचना चाहिए। तो सरकार आगे आए, सहारा से भी अकाउंट में भी जो 25,163 करोड़ है उसके लिए भी सरकार को आगे आकर सहारा के भुगतान के लिए निवेशकों के हित में एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। मोदी जी कहते हैं
कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मोदी है तो मुमकिन है तो मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि इस ये सहारा के भुगतान का मुद्दा और सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों के भुगतान का मुद्दा एक दूसरी आर्थिक आजादी की लड़ाई है, जिसमें आम गरीब जनता, सहारा और सहारा जैसी जितनी भी जो है सैकड़ों कंपनियां हैं, आम गरीब जनता के खून पसीने की कमाई आज उसने जो है लगाकर बैठी है। और आज उम्मीद और विश्वास मोदी सरकार पर लोग लगाकर बैठे हैं कि मोदी सरकार आम गरीब जनता के हित में कोई बड़ा निर्णय ले, जिससे निवेशकों को उनके खून पसीने की कमाई मिल पाए। और सहारा की जमीन और जमीनों के खेल में और 3 गुना संपत्तियों के खेल में निवेशक अपने को ठगा महसूस कर रहा है। निवेशक को जब पता चलता है, जब वो जमीन, और एजेंट को जब पता चलता है जब वो जमीन बिक जाती है, या तो वो बंधक होती है या फिर वो किसी सहारा की सहयोगी कंपनियों के नाम से नामजद जो है रहती है, और उसका मालिकाना हक सहारा की सहयोगी कंपनियां होती हैं। तो साथियों, सजग रहने की जरूरत है इनकी धोखाधड़ी। और आज सहारा का मैनेजमेंट आगे आकर आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस पर विश्वास करें? सरकार आपके साथ नहीं, सहारा मैनेजमेंट आपके साथ नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा न्यूज दुनिया चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।